हेलो दोस्तों। जो कल सोनम वांगचुक सर के साथ हुआ, क्या वो सही था? ऐसा इतिहास में आज तक तो कभी नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति 20 दिन से भूखा है, 60 साल लगभग उनकी उम्र है, और उनका प्रोटेस्ट ख़त्म करने का क्या यही तरीका था? उनको जबरन वहाँ से उठा के ले जाया जाता है। दिल्ली पुलिस कहती है कि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था, बट हाई कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि आप उनको ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती उठा के और ले जा लीजिए। ऐसा तो नहीं बोला था। अगर आपको सच में सोनम वांगचुक सर की हेल्थ के बारे में इतनी ही टेंशन थी तो आप उनसे बात करते, आप उनको एक प्रॉपर मैनर के साथ वहाँ से ले जा सकते थे उनसे बात करके, बट आपने ऐसा नहीं किया। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की चीज़ें हो रही है। हमारा देश दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, बट उसके बावजूद हमारे देश में इस तरीके की चीज़ें हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। उस इंसान को ऐसे उठा के ले जा रहे हैं जो 20 दिन से भूखा है, और उनकी डिमांड क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कितने सारे एग्ज़ाम जो है लीक हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट रीनीट हुआ, उससे पहले कितने सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। क्यों किया? उसका रीज़न है कि पेपर लीक हो गया था। तो इनकी पेपर लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट उस भी मतलब इस प्रॉब्लम पे काम नहीं कर रही कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बट उन्होंने उस इंसान को उठा लिया जो अपकमिंग जनरेशन के लिए, हमारे लिए, एजुकेशन के लिए लड़ रहा था। ये सही तो नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक मर्यादा होती है कि 60 साल का बुज़ुर्ग व्यक्ति जो सिर्फ इतनी सी डिमांड कर रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, उसमें रिफॉर्म होने चाहिए। बट हुआ क्या? जो इंसान अच्छे कामों के लिए लड़ रहा था, जो इंसान डिमांड कर रहा है कि जिस व्यक्ति की वजह से ये सब हुआ उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा, अगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा तो ये फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो रेजिग्नेशन का बस यही पर्पज़ है कि कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होगी। ये तो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया। 21 बच्चों ने सुसाइड किया, उनके पेरेंट्स से तक नहीं मिले, उनसे बात करना तक पसंद नहीं किया। ये गलत बात है। देश में कुछ भी हो रहा है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। राम मंदिर में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतने घोटाले हो गए, वहाँ से इतना सारा पैसा उन्होंने, जो लोगों ने अपनी श्रद्धा से डोनेट किया है, वो भी ले गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। वाई? तो ये सब चीज़ें सही नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी मर्ज़ी से हो रहा है। सरकार में आप हो, क्वेश्चन आपसे ही किए जाएंगे। आप इस तरीके से लोगों को डरा धमका नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी।